भारत की सक्रिय भागीदारी नाटो के भीतर स्पष्ट रूप से सामने आई। वैसे ही वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि दशकों से अमेरिका की छाया में काम करने वाला नाटो पहली बार खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा महसूस करने लगा जहां फैसले केवल एक राजधानी से निर्देशित नहीं हो सकते थे। और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी ने खुली शक्ल लेना शुरू किया। ट्रंप जानते हैं कि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसे दबाव, धमकी या एक तरफा शर्तों से मोड़ा जा सके। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत इस वैश्विक मंच पर अकेला नहीं खड़ा है, उसके साथ मजबूती से रूस खड़ा है। वही रूस जिसे नाटो वर्षों तक अपने सबसे बड़े रणनीतिक विरोधी के रूप में देखता रहा, लेकिन बदलते वैश्विक हालात ने इस धारणा को भी चुनौती दे दी है। यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुआ ऊर्जा संकट, पश्चिमी प्रतिबंधों से उपजी आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई दरारों ने यह स्पष्ट कर दिया कि पुरानी शत्रुताओं के सहारे आगे बढ़ना अब संभव नहीं है। और इसी यथार्थ को सबसे पहले और सबसे स्पष्ट रूप से भारत ने पहचाना। भारत ने नाटो के भीतर यह संदेश बिना किसी लाग लपेट के रखा कि सामूहिक सुरक्षा का अर्थ अधीनता नहीं बल्कि साझेदारी है। और यह वही विचार था जिसने रूस को भारत के और करीब ला खड़ा किया, क्योंकि रूस भी यह समझ चुका था कि अमेरिका केंद्रित विश्व व्यवस्था में उसकी भूमिका सीमित कर दी गई है, जबकि भारत के साथ खड़े होकर वह बहुध्रुवीय विश्व की नींव को मजबूत कर सकता है। इसी पृष्ठभूमि में नाटो के भीतर भारत की मौजूदगी केवल सैन्य या रणनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक वैचारिक हस्तक्षेप बन गई जिसने गठबंधन के सदस्यों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या नाटो का भविष्य केवल अमेरिकी प्राथमिकताओं से तय होना चाहिए या फिर उसे बदलती दुनिया के अनुसार खुद को ढालना होगा। और यही वह बिंदु है जहां ट्रंप की चिंता खुलकर सामने आती है, क्योंकि उन्हें एहसास है कि भारत की एंट्री ने नाटो को न केवल एशिया से जोड़ा है बल्कि ब्रिक्स जैसे मंचों के साथ संवाद का रास्ता भी खोल दिया है। और यह संवाद केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को दोबारा परिभाषित करने की दिशा में एक ठोस कदम बनता जा रहा है। इसी दौरान रूस का रुख पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। मॉस्को अब भारत को केवल रणनीतिक साझेदार नहीं बल्कि उस सेतु के रूप में देख रहा है जो पश्चिम और पूर्व के बीच संतुलन बना सकता है। रूस जानता है कि भारत के साथ खड़े होकर वह नाटो के भीतर चल रही बहसों को एक नया आयाम दे सकता है। और यही कारण है कि हालिया वैश्विक मंचों पर रूस ने भारत के रुख का खुलकर समर्थन किया है, चाहे वह समुद्री सुरक्षा का मुद्दा हो, ऊर्जा आपूर्ति का सवाल हो या वैश्विक आर्थिक ढांचे में सुधार की मांग। रूस भारत की यह निकटता ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि यह उस अमेरिकी रणनीति को कमजोर करती है जो रूस को अलग थलग करने और भारत को दबाव में रखने पर आधारित थी। इसी बीच कहानी एक और निर्णायक मोड़ लेती है जब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वैश्विक चर्चा के केंद्र में आ जाता है। विशेषज्ञों और आर्थिक थिंक टैंकों का आकलन है कि यह समझौता वित्त वर्ष 2031 तक भारत के व्यापार अधिशेष में $50 अरब से अधिक की बढ़ोतरी कर सकता है। और यह आंकड़ा केवल आर्थिक लाभ का संकेत नहीं बल्कि शक्ति संतुलन में बदलाव का ठोस प्रमाण है, क्योंकि यूरोप इस समझौते के जरिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और भारत को एक भरोसेमंद आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा है। रूस इस आर्थिक धुरी को भी समर्थन दे रहा है, क्योंकि एक मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूती देती है। यही वजह है कि फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भारत के साथ केवल रक्षा सहयोग नहीं बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी की बात करने लगे हैं। नाटो के भीतर पहली बार यह स्वीकार किया जाने लगा है कि भारत की आर्थिक और रणनीतिक क्षमता गठबंधन को अमेरिका केंद्रित सोच से बाहर निकाल सकती है। और यही वह बदलाव है जो ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभ रहा है, क्योंकि उनके राजनीतिक और रणनीतिक नजरिए में नाटो अब भी अमेरिका की शक्ति का विस्तार भर है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि नाटो के कई सदस्य अब स्वतंत्र निर्णय क्षमता की ओर बढ़ना चाहते हैं। इसी बेचैनी का परिणाम है ग्रीनलैंड और डिएगो गार्सिया को लेकर ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी। ग्रीनलैंड केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि आर्कटिक में संसाधनों, नौवहन मार्गों और भविष्य की सैन्य रणनीति का केंद्र है। और ट्रंप जानते हैं कि अगर यूरोप इस मुद्दे पर एकजुट हो गया तो अमेरिका का दबाव कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने इसे चेतावनी की भाषा में बदल दिया। लेकिन यूरोप इस बार चुप नहीं है, क्योंकि भारत के साथ बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंधों ने उसे यह आत्मविश्वास दिया है कि वह अमेरिकी दबाव के सामने खड़ा हो सकता है। डिएगो गार्सिया का मामला भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। यह हिंद महासागर का वह केंद्र है जहां दशकों से अमेरिकी सैन्य उपस्थिति निर्विवाद रही है, लेकिन भारत के बढ़ते समुद्री प्रभाव और रूस के समर्थन ने
नाटो के भीतर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी एक देश का इतना बड़ा एकाधिकार पूरे गठबंधन के लिए जोखिम नहीं बन रहा, और यही सवाल ट्रंप की रणनीति की नींव को हिला देता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ब्रिक्स की भूमिका भी निर्णायक बनती जा रही है। रूस और चीन के साथ भारत का संतुलित नेतृत्व ब्रिक्स को केवल एक आर्थिक मंच से आगे ले जाकर रणनीतिक संवाद का केंद्र बना रहा है, और नाटो के भीतर यह समझ बन रही है कि अगर ब्रिक्स को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया तो वैश्विक अस्थिरता और बढ़ेगी। भारत इस मंच पर भी वही संदेश दे रहा है जो वह नाटो में दे रहा है कि सहयोग टकराव से बेहतर है, और यह संदेश इसलिए प्रभावी हो रहा है क्योंकि इसके पीछे भारत की आर्थिक मजबूती, रूस का रणनीतिक समर्थन और यूरोप का बढ़ता भरोसा है। ट्रंप की परेशानी यहीं से गहराती है क्योंकि उन्हें एहसास है कि दुनिया अब केवल सैन्य ताकत से प्रभावित नहीं होती, बल्कि भरोसे, स्थिरता और आर्थिक साझेदारी को भी उतनी ही अहमियत देती है, और इन तीनों ही क्षेत्रों में भारत खुद को एक विश्वसनीय शक्ति के रूप में स्थापित कर चुका है। नाटो के भीतर चल रही आंतरिक चर्चाएं इस बदलाव की सबसे बड़ी गवाही हैं, जहां पहली बार गठबंधन के चार्टर और नेतृत्व संरचना पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। यह कोई अमेरिकी घरेलू राजनीति का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही की प्रक्रिया है, और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा असहज कर रही है, क्योंकि यहां अमेरिकी संविधान या चुनावी राजनीति काम नहीं आती। यहां फैसला सामूहिक सुरक्षा और साझा हितों के आधार पर होता है। भारत ने इस बहस में बिना किसी संकोच के यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी साझेदारी में अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे दबाव अमेरिका का हो या किसी और का। और यही स्पष्टता नाटो के भीतर कई देशों को वह साहस दे रही है जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। यूरोप के भीतर दो स्पष्ट धड़े उभर कर सामने आ रहे हैं। एक जो पारंपरिक अमेरिकी संबंधों को बनाए रखना चाहता है लेकिन बिना आंख बंद करके समर्थन दिए, और दूसरा जो भारत रूस के साथ संतुलित शक्ति मॉडल की ओर बढ़ना चाहता है। फ्रांस और जर्मनी इस दूसरे धड़े के प्रमुख चेहरे बनते जा रहे हैं। उनका मानना है कि भारत की सैन्य क्षमता, आर्थिक मजबूती और रणनीतिक धैर्य नाटो को एक नई दिशा दे सकता है, और यही सोच धीरे धीरे संस्थागत रूप लेने लगी है। इस पूरे परिदृश्य में रूस की भूमिका निर्णायक है, क्योंकि वह न केवल भारत के साथ खड़ा है, बल्कि नाटो के भीतर चल रही इस बहस को भी परोक्ष रूप से मजबूती दे रहा है। रूस जानता है कि अगर भारत नाटो ब्रिक्स संवाद स्थायी रूप ले लेता है तो अमेरिका की एकतरफा दबदबे वाली नीति को सबसे बड़ा झटका लगेगा, और यही वह बिंदु है जहां से दुनिया की शक्ति संरचना में वास्तविक बदलाव शुरू होता दिखाई देता है। यह बदलाव किसी एक बयान या बैठक से नहीं, बल्कि लगातार बनते विश्वास, आर्थिक समझौतों और रणनीतिक संवाद से आकार ले रहा है, और इस पूरी प्रक्रिया में भारत केवल एक भागीदार नहीं, बल्कि दिशा निर्धारक शक्ति के रूप में उभर चुका है। दुनिया अब उस दौर में प्रवेश कर रही है जहां बहुध्रुवीय व्यवस्था केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यवहारिक सच बनती जा रही है, और इस व्यवस्था में भारत की भूमिका सबसे संतुलित, सबसे स्वीकार्य और सबसे स्थिर शक्ति के रूप में उभर रही है। भारत किसी एक खेमे का एजेंडा नहीं ढोता, वह अपने राष्ट्रीय हितों के साथ साथ वैश्विक स्थिरता की बात करता है, और यही कारण है कि नाटो, ब्रिक्स, यूरोप और रूस सभी के लिए भारत अपरिहार्य बन चुका है।